राजभाषा संबंधी ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा पार्ट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और ये सारों क्वेश्चन को हम अंडर 30 मिनट्स जो है रिवाइज करेंगे। इसके पिछला जो हमने ऑब्जेक्टिव डाला है, बहुत सारा क्वेश्चन तो उसमें और कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, तो हमें और अधिक राजभाषा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? तो संघ की राजभाषा है हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा हिंदी की लिपि है? तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 343 में। और इसमें देखिए 1, 2, 3 कई सारा है उसमें, तो ये वर्णित है 343 के 1 में। अनुच्छेद 343 के 1 में वर्णन है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का कौन सा रूप होगा? अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ऐसा इनिशियल में हम लोगों ने पढ़ा था। संसद में भारत के संविधान का 17वां भाग देखिए किस तारीख से प्रवृत्त हुआ, मतलब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ पारित हो गया वो। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो पारित हुआ मई 1963 में, है ना। पारित हुआ मई 1963 में और लागू हुआ 26 जनवरी 1965 में। तो ये आंसर हो जाएगा अ। आंसर कौन सा हो जाएगा? अ। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 17 में। आंसर हो जाएगा स। अब देखिए, राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो नियम के अनुसार 1976 में जो राजभाषा नियम लागू हुआ था उसके अनुसार तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में आता है? तो क क्षेत्र में वो राज्य आएंगे जिसका बोलचाल की भाषा और उसकी राजभाषा भी हिंदी ही है। तो उसमें से देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है। तो देखिए राजस्थान है। राजस्थान में हिंदी वहाँ का राज्य भाषा है और लोग वहाँ हिंदी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में आता है? ये ख क्षेत्र में वो राज्य आएगा जहाँ की द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है, या कह सकते हैं कि उसका अपना एक भाषा है, उसके बाद वहाँ हिंदी भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो प्रथम भाषा नहीं है। तो ऐसा राज्य इसमें राज्य में कौन है? असम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है राज्य एक महाराष्ट्र, इसमें ऐसा है जिसमें हिंदी इसको ख क्षेत्र में रखा गया है। हिंदी लगभग द्वितीय भाषा के रूप में वहाँ यूज में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में आता है? तो इस समय यहाँ हिंदी बिल्कुल नदारद है, ऐसा कह सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश है जहाँ पे हिंदी बिल्कुल नहीं बोला जाता, या हिंदी बोला भी जाता है तो ख और क के अपेक्षा कम। तो ये आंध्र प्रदेश है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसके बाद नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो नागालैंड की राजभाषा देखिए अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुई? देखिए यही 26 जनवरी 1965 को लागू हो गया। ये तो पारित तो हुआ 1963 में, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? देखिए 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा, दो समिति, एक पहले क्या है, संसदीय राजभाषा समिति बनेगा। एक देखिए इसमें देखिए केंद्रीय समिति नहीं के क्षेत्रीय, ये होगा आंसर। संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है, ठीक है ना। धारा 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है, ये याद रखना है। फिर राजभाषा नीति के जानकारी देने के लिए अनुच्छेद 343 351 किस भाग में है? देखिए ये भाग 17 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है?
भाग 17 में है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 में देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है ना। राजभाषा में टोटल धाराएं कितने हैं, 9 में से धारा 7 जो है किससे संबंधित है, अपने को ये बताना है। तो इसमें है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है, यानी होगा आंसर, इसका आंसर ब। राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 और 7 किस में लागू नहीं है। देखिए 6 और 7 किस में लागू नहीं है, किस राज्य में लागू नहीं, तो आंसर होगा आपको जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है 6 और 7। ये ऐसा उसमें धारा 9 जो है लास्ट धारा है, उसमें यही बात लिखी ही गई है कि राजभाषा अधिनियम के 1963 की धारा 6 और धारा 7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो राजभाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषणा तो यूपी में भी है, बिहार में भी है, लेकिन उर्दू प्रथम रूप से मतलब प्राथमिक रूप से राजभाषा के रूप में कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति करती है, उप समिति करती है। देखिए रेल मंत्रालय के का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति के कौन सी उप समिति करती है, तो आंसर होगा दूसरी उप समिति करती है। ठीक है, अभी देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित कौन सा पाठ्यक्रम था। देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो इसमें क्या है, प्राज्ञ भी है, प्रबोध भी है और प्रवीण भी है, तीनों है। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, द हो जाएगा आंसर इसका। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, 22 का हो जाएगा आंसर स। अब आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में हिंदी के प्रचार की प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है। संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में हिंदी के प्रचार की प्रगति की समीक्षा, ध्यान देना है, प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है ना। तो ये हो जाएगा संसदीय राजभाषा समिति, आंसर हो जाएगा स। ठीक है, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है, संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, जनवरी 1976 में। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, जनवरी 1976 में हुआ। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है, राजभाषा की संसदीय राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30। केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम, साइन बोर्ड भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किस क्रम में रखेंगे उसको, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। सबसे ऊपर आएगा हिंदी, उसके नीचे आएगा अंग्रेजी, यानी आंसर हो जाएगा 26 का अ। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा निर्दिष्ट नहीं है, इसमें से कौन सा भाषा उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए कश्मीरी भी शामिल है, गुजराती भी है, बोडो है, भोजपुरी अभी शामिल नहीं किया गया है, आंसर हो जाएगा स।
राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? देखिए, नियम लागू नहीं होते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। 28 का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में 1976 राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आधिविकता की पीरियोडिसिटी कितनी? राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक कितनी बार होगा, वर्ष में कितनी बार होगा? तो वर्ष में होगा 4 बार, 3 महीने में 1 बार, तो हो जाएगा 4 3 12, 4 बार वर्ष में, महीने में 3 महीने में 1 बार, यानी आंसर हो जाएगा स। 29 का आंसर होगा स। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों की अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? देखिए, स्टार्ट होगा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। अंतिम पाठ्यक्रम जो है प्राज्ञ है। प्राज्ञ मतलब सबसे लास्ट पाठ्यक्रम, ठीक है। अभी हम आते हैं 31 नंबर। इकतीस नंबर में देख लेते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अधिवक्ता क्या है? ये कौन सा था? ये देखिए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अधिवक्ता है ना, और ये है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अधिवक्ता कितनी है, मतलब कितने समय में मतलब ये बैठक होगा, है ना। तो उस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का वर्ष में 2 बार होता है, तो वर्ष में 2 बार होगा तो उसको अगर हम महीने में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 महीने में 1 बार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ब। 31 का आंसर हो जाएगा ब। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग। 32 का आंसर होगा स, ठीक है। वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तैयार करता है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? राजभाषा अधिनियम का संशोधन 1967 में किया गया। आंसर होगा 33 का स। रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस भाषा के क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, इसमें तीनों भाषा रहेगा, प्रादेशिक भाषा रहेगा, अंग्रेजी रहेगा और हिंदी रहेगा, लेकिन उसका क्रम क्या होगा? तो सबसे ऊपर जो रहेगा प्रादेशिक भाषा रहेगा, उसके नीचे हिंदी रहेगा और सबसे नीचे अंग्रेजी रहेगा। ये होगा आंसर स। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस रूप में तैयार किया जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाएगा। ये आंसर होगा स। 35 का आंसर होगा स। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा या संसद में? तो संसद है अनुच्छेद 120, यानी इसका आंसर होगा ब। 36 का आंसर होगा ब। अब 37 नंबर से आ जाते हैं। 37 में क्या होगा? राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? क्या किसे? देखिए, राज्य की राजभाषा में है ना, विधानमंडल, तो विधानमंडल का वर्णन है अनुच्छेद 210 में। ये हो जाएगा अ। 37 का हो जाएगा अ, ठीक है। 38 में संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किस अनुच्छेद से है? हाँ, 8वीं अनुसूची का संदर्भ जो है किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 344, ठीक है। अनुच्छेद 344 में 8वीं अनुसूची का संदर्भ मिलता है। 38 का हो जाएगा आंसर द। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। नियम पारित हुआ 1976 में। भारतीय भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? टोटल अनुच्छेद गिन लीजिएगा तो 9 आएगा। 43 से 51 में 9 अनुच्छेद है। राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में टोटल धाराओं की संख्या हो जाएगी 12। सॉरी, टोटल धारा कितनी है राजभाषा में? राजभाषा में धारा 9 है। राजभाषा में 9 ही धाराएं हैं। सबसे लास्ट में जो धारा 9 है उसमें वर्णन है कि धारा संख्या 6 और 7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो टोटल धाराएं हैं कि 9 ही है, 12
गलती से मैंने बोल दिया, 12 नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आंसर 9। हम ये पिछला जो हम लोग वीडियो अध्ययन किए हैं वीडियो में, वो सब है उसमें। अपन समझिए कि एक बार उसको अगर पढ़ लें तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आसानी दे सकते हैं। रुक रुक के इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम सोच सकें कि उसका आंसर क्या होगा, पहले ही जान सकें आंसर आने से पहले। राजभाषा अधिनियम में कितनी उपधाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में कितनी उपधाराएं हैं? ये उपधाराएं काउंटिंग करना है अपने को। तो धाराओं की संख्या 12, 11, 9, इसमें से कोई नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। इसका आंसर हो जाएगा द। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा प्रयोग आयोग की नियुक्ति कब हुई? हाँ, राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 ईस्वी में हो गई। ठीक है ना। 43 का होगा आंसर ब। किस अनुच्छेद के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया गया? देखिए, राजभाषा आयोग का गठन किसके अनुसरण में किया गया? ये अनुच्छेद 344 में वर्णन है। 344 में 1, 2, 3, 4, जिसमें से राजभाषा आयोग 1 नंबर में वर्णन है और 4 में जो है वो समिति का वर्णन है ना। समिति 4 में और 344 4 में और 344 1 में जो है राजभाषा आयोग। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा खेर साहब थे, स्वर्गीय बीजी खेर। 1955 गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय बीजी खेर। ठीक है, अगला 45 के बाद देखते हैं 46 नंबर से। 46 नंबर से क्या है? 46 में भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, 2 है, भाग 5 है और भाग 6 है। तो भाग 6 में अनुच्छेद 210 है। भाग 6 में कौन सा है? अनुच्छेद 210। और भाग 5 में जान लीजिए अनुच्छेद 120 है। 46 का आंसर होगा ब। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो राजभाषा आयोग का सिफारिश है उसका पर विचार करने के लिए समिति गठित हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन? देखिए, बीजी खेर तो बताए थे कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो और एक है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, ये भी नहीं हो सकते। तो बच गया स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत। ये हो गया आंसर, स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जो है राजभाषा आयोग के सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिए 1976 में तो राजेंद्र प्रसाद तो हो नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, और 2 बचा, तो इसमें होंगे स्वर्गीय गोविंद भाई बल्लभ पंत। ठीक है ना, स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत हैं जो वर्ष 1977 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। किस वर्ष संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? तो अभी तो है ही आंसर ना, 1976 में गठन किया गया। ठीक है ना, 49 का आंसर हो जाएगा 100। फिर है, निम्नलिखित में से राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप में तैयार किए जाने वाले दस्तावेज नहीं है। अच्छा, नहीं, मतलब समान आदेश तो रहेंगे ही रहेंगे, संकल्प भी रहेंगे और परिपत्र भी रहेंगे। तो ये आंसर होगा आरक्षण चार्ट। द्विभाषी में होना कोई जरूरी नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? 1967 में संशोधित हुआ। ठीक है, राजभाषा नियम 1970 कब संशोधित हुआ? 1987 में संशोधित हुआ। ठीक है, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों का अनुवाद कौन करता है? ये करेगा विधि मंत्रालय। ठीक है, स होगा आंसर 53 का। 1973 में पहली बार गठित रियल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री ललित नारायण मिश्र। स होगा, 54 का स होगा आंसर।
54 के बाद आगे चलते हैं 55 से। रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ। हिंदी सहायक के पद कब सृजन हुआ रेलवे बोर्ड में? तो 1952 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक पद का सृजन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। संसदीय राजभाषा समिति कितनी उप समितियाँ हैं? अभी पढ़े थे ना, दूसरी उप समिति के बारे में क्वेश्चन आया था, याद होगा। ठीक है, तो टोटल उप समितियों की संख्या है 3। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितनी उप समितियाँ हैं? 3। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? नगर स्थित केंद्र सरकार कार्यालय का सबसे जो वरिष्ठतम अधिकारी रहेगा वो होगा। ठीक है, समिति का अध्यक्ष कौन होगा? नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी। रेलवे बोर्ड की राज्यसभा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल से कितने अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा 5। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल की विदेशी भाषा क्या है? तो इसमें नेपाली जो है विदेशी भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मंडल रेल प्रबंधक के, है ना। तो मंडल जो सबसे जो उच्च अधिकारी होंगे वो यानी DRM, मंडल रेल प्रबंधक होगा। 60 तक हो गया। अब 61 से आते हैं 61 में क्या होगा? अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकन हेतु अंग्रेजी आशु लिपिकों को प्रत्येक माह कितना मान दे दिया जाता है? तो ये होगा 240 रुपया। 61 का होगा आंसर 100। ठीक है, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकन हेतु अंग्रेजी टाइपिस्टों को, वासी लिपिक है ये टाइपिस्ट है, तो 120 रुपया होगा। इसे दूने ब होगा आंसर इसका। सॉरी, 62 का स है, 160 रुपया है, ये गलत हो गया, 160 रुपया होगा आंसर। ठीक है, ₹160 होगा। अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकन है तो अंग्रेजी टाइपिस्टों को 160 रुपये पर माह दिया जाएगा। हिंदी कार्यशाला में 75 मिनट का व्याख्यान डिक्टेशन देता है कोई कर्मचारी अधिकारी, तो कितना मान दिया जाएगा? 75 मिनट का अगर व्याख्यान कोई देता है तो कितना मानदेय होगा? 500 रुपया। तो 500 रुपये दे सकता है। हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मिलेगा? अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मिल सकता है? तो 5000 रुपया मिल सकता है उसको मैक्सिमम, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। विभागीय परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक के प्रश्न पत्र हिंदी में होंगे? तो ये 10% अंक रहता है। किसी कर्मचारी के हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रति माह कितने रुपये का भत्ता दिया जाएगा? प्रति माह जो है, अगर वो हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त भार देख रहा है तो 1000 रुपये पर माह जो है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा पेमेंट। किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? जब वो कोई दस्तावेज जो है विधिक है या तकनीकी प्रकृति का है तो उसको हम द्विभाषी में मांग कर सकते हैं अंग्रेजी हिंदी में। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा राजभाषा नियम 1976 के किस में दिया गया है? तो प्रवीणता की परिभाषा दिया गया है, एक आदमी प्रवीण होगा, एक प्रबोध होगा, ऐसा परिभाषा दिया गया है। तो प्रवीणता की परिभाषा है 9 में। कार्य साधक ज्ञान, हाँ प्रबोध नहीं, कार्य साधक ज्ञान का। तो ये देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, ये है हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा राजभाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के तहत है? तो ये आंसर है नियम 10 के तहत। ये ब हो जाएगा आंसर, 69 का हो जाएगा ब। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा
अधिनियम और राजभाषा के नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। देखिए ये है नियम संख्या 12 के अंतर्गत 70 का हो जाएगा नियम संख्या 12 के अंतर्गत। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? देखिए रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? 71 का आंसर हो जाएगा निर्देशक, राजभाषा निर्देशक होता है। रेलवे बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव होता है निर्देशक, राजभाषा के निर्देशक होते हैं। ठीक है। रेलवे बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए अध्यक्ष हो जाएगा रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, 72 का हो जाएगा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल की राजभाषा है? केरल की राजभाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की राजभाषा है मलयालम। और देखिए अगला है सिक्किम की राजभाषा कौन सी है? तो सिक्किम की 2 राजभाषा है, अंग्रेजी भी है और कोंकणी भी है। अंग्रेजी और नेपाली। अंग्रेजी और नेपाली, कोंकणी नहीं होगा, कोंकणी नहीं होगा। 2 है, इसलिए इसके कौन सा आंसर अपन कहें तो इस क्वेश्चन को जाने देते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा की राजभाषा है? त्रिपुरा की राजभाषा है बंगला और कोकोबोरक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा की राजभाषा है? तो गोवा में देखिए, गोवा में क्या है, अंग्रेजी भी है, ठीक है, और कोंकणी भी है, लेकिन मुख्य राजभाषा जो है कोंकणी है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी, 77 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की राजभाषा? आंध्र प्रदेश की राजभाषा उर्दू है, आंसर हो जाएगा ठीक है, 77 का हो जाएगा 79। रेलवे बोर्ड द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को दिए जाने वाले रेल मंत्री रजत पुरस्कार में राशि कितनी है? रजत पुरस्कार में राशि कितनी है? 8,000 रुपये। 78 79। रेल कर्मियों की काव्य क्षेत्र में साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु दिए जाने वाले मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो उसमें 7,000 रुपया एक तो है, तो इसमें आंसर जो होगा, नहीं 7,000 नहीं है, 20,000 10,000 है, ऐसे करके द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये होगा आंसर। एक हमने पुरस्कार के पे ही एक वीडियो बनाया, उसमें पुरस्कार की धनराशि वगैरह सब दिया हुआ है और वो लेटेस्ट है। इसके बाद है रेल कर्मियों की कथा, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु मुंशी प्रेमचंद का तृतीय पुरस्कार की धनराशि कितनी है? ये दोनों का सेम ही है, 80 81 दोनों जो रहेगा ना सेम है, तो यही देखिए 7,000 रुपये, ये तृतीय धनराशि है 7,000 रुपये। रेलवे बोर्ड द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग को दिए गए जाने वाले राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? तो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की राशि है 1,500 रुपये। ठीक है। केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। इसका हो जाएगा 43 83 का आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा संविधान के किस भाग में? तो भाग 17 है, तो आसान है।
क्षेत्रीय रेल स्तर पर रेल हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता प्रतिभागी के लिए द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? ठीक है ना, रेलवे हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन के लिए तो हो जाएगा 1600 रुपया। सर्वाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? तो ये हो व्यक्तिगत पुरस्कार योजना है, रेल मंत्री पुरस्कार योजना, राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना। होगा हमारे हिसाब से 86 का होगा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती हैं? एक बार, एक वर्ष में कम से ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1961 को हुआ। ठीक है, 89 से। ठीक है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली है ना, संविधान के किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो 71वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 भाषा को एक साथ शामिल किया गया था। ये कौन से संशोधन के साथ था? तो 92वें संशोधन के साथ इसको शामिल किया गया था। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी समझा जाएगा? प्रवीण। ठीक है, एक प्रवीण था और एक कार्य साधक, तो प्रवीण नियम संख्या 9 के तहत आंसर होगा स, 91 का आंसर होगा स। राजभाषा नियम के किस नियम का हिंदी का कार्य साधक? देखिए आ गया, ये रिपीटेड है, इसी में एक बार और आया था, नियम संख्या 10 के अनुसार हो गया। तो हिंदी में भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना, भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना किया गया अनुच्छेद 351 में 100, 93 का आंसर होगा 100। बस ये बाकी पीछे आगे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये दूसरा पार्ट भी आज समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।